जब 60 दिन से वापस आ गया ये मंसूर, सिर्फ 60 दिन में 5, 10, 5,000 यानी जितने भी लोग हैं 20,000 का ऑब्जेक्शन जा सकता था, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते थे। कोई इंसान को ऑब्जेक्शन फाइल करने की ताकत नहीं है, कानूनी ताकत दिया गया नहीं है भाजपा गवर्नमेंट से। अभी ये गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट से ये उम्मीद है, क्या है कि भाई ये लोगों को ऊपर करे, तमाम करे। मंसूर खान या चाहे रोशन बेग, चाहे दूसरा बेग, चाहे आबिद अली खान या चाहे मुजाहिद, चाहे जितने भी नाम अक्यूज हैं, ये लोगों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एफआईआर के ऊपर हुआ है। 75,000 एफआईआर क्यों नहीं हुए? ये इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस गवर्नमेंट लेगी, लेना चाहिए। दिन कबल एक आईएमए के ताल्लुक से आपकी एक रिपोर्ट आई हुई थी, क्या उम्मीदें हैं सर लोगों के लिए, क्या पैगाम है? जो उम्मीद कांग्रेस के लोग जगाए थे 2019 में, जो उम्मीद बीजेपी के लोग नहीं किए थे, यानी 75,000 लोगों के ऊपर जो आईएमए के विक्टिम्स के ऊपर नहीं किए थे, ये कांग्रेस वाले करेंगे। ये मई 2023 के बाद यही उम्मीद है। इसके ऊपर ही मेरा परसों एक प्रेस मीट हुआ था। क्या है, बीजेपी सरकार ये अरेस्ट करे, यानी ये 75,000 लोगों को भी गली में जब आके खड़ा तो गली से उठा के बाहर डाल दिया, गली रोडों पे बाहर ढकला, किसी का पुलिस का कंप्लेंट नहीं लिया। ऐसा नहीं अभी परसों अपना एक बैंक है क्या, श्री राघवेंद्र बैंक, ऐसा नहीं है। ये राघवेंद्र गुरु बैंक अलग है, ये आईएमए कंपनी अलग है। आईएमए कंपनी में कई डायरेक्टर्स हैं, कई नाम के कंपनी से, 11, 12, 13 कंपनी से। इसमें आईएमए पब्लिकेशन भी एक कंपनी है जिसमें रोशन बेग चलाते हैं। ये तमाम ऐसा, इसके ऊपर पुलिस का कंप्लेंट चाहिए। जो 2019 में इंटरनेशनल अलर्ट दिया गया और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के हर एयरपोर्ट में अपनी अपनी हुकूमत से लोग खड़े थे, किसको, अपने मंसूर अली खान को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसके नाम के सामने मोहम्मद लिखा है। मैं वो बोलने शर्म नहीं, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ ये आदमी के ख़त्म के लिए, नाम मोहम्मद लिखा है। वो मंसूर अली जो है, खान जो है, वो अली भी नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, समझ गए। उसको पकड़ने के लिए अमेरिका, दुबई, सऊदीया, जापान, हर जगह के हुकूमत काम करी और काम करके 30 या 75, 60 दिन के अंदर रिहाई हो गई। रिहाई में जमा है बेल में। वजह क्या है, ये 75,000 जो विक्टिम्स है आईएमए के, जिसका हिसाब 4,500 है, मेरे पास हिसाब 15 से 20,000 करोड़ का है, जिन्हों हिसाब नहीं दिया गया है। जो आदमी कैश दिया है और चेक लिया है, उससे खाली चेक साइन करके दे के कैश में जमा किए, ये तमाम 15 से 20,000 करोड़ पैसा जो दिया है 12 कंपनियों के ऊपर, उनका एक भी कंप्लेंट लिया नहीं गया है बीजेपी सरकार से। बीजेपी होम डिपार्टमेंट और अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ये उम्मीद कांग्रेस से जागी है। जब आ गई तो ये पूरे केसेस बनाए, क्यों नहीं बनाए? गलियों में, रोडों पे, चरांडियों पे जो लोग को बिठा दिया, वहाँ से वापस भेज दिया आप, यानी एंडोर्समेंट दे दिया। एंडोर्समेंट, एफआईआर, क्राइम नंबर का फ़र्क बहुत है। तो एंडोर्समेंट लेके कोर्ट से, अब इसका मतलब जब 60 दिन से वापस आ गया ये मंसूर, सिर्फ 60 दिन में 5, 10, 5,000 यानी जितने भी लोग हैं 20,000 का ऑब्जेक्शन जा सकता था, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते थे। कोई इंसान को ऑब्जेक्शन फाइल करने की ताकत नहीं है, कानूनी ताकत दिया गया नहीं है भाजपा गवर्नमेंट से। अभी ये गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट से ये उम्मीद है, क्या है कि भाई ये लोगों को ऊपर करे, तमाम करे। मंसूर
खान या चाहे रोशन बेग, चाहे दूसरा बेग, चाहे अबेग अली खान या चाहे मुजाहिद, चाहे जितने भी नाम अक्यूज हैं, ये लोगों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एफआईआर के ऊपर हुआ है। 75,000 एफआईआर क्यों नहीं हुए? ये इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस गवर्नमेंट लेगी, लेना चाहिए। यही उम्मीद से अभी नया रुख निकला है, नई उम्मीद जगी है कि भाई पूरे लोगों के ऊपर जिसका एंडोर्समेंट दिया गया, आपकी केस नहीं बनी है, वो एंडोर्समेंटों को एफआईआर में बदलाना चाहिए। वो एफआईआर के ऊपर ये तमाम लोगों को फिर भी रीअरेस्ट करना है। वो रीअरेस्ट के ऊपर कभी दिन इनको बेल नहीं मिलेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यही देखेगी कि भाई इनके सामने मटेरियल क्या है, इसको कौन अपोज किया है, बेल को कितने लोगों को हुआ है। यहाँ पे सिर्फ सीबीआई और ईडी या कमर्शियल थाना, पुलिस थाना एक ही है। तो कभी भी पुलिस के रिपोर्ट को नेगेटिव माना जाता है। जो भी पुलिस बोलता है, पुलिस के सामने जो भी रिपोर्ट भी लिया जाता है, नेगेटिव माना जाता है। इतना प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि पुलिस भी ऐसा ही किए हुए हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में भी पुलिस ऐसा किया है। तो इसलिए 75,000 आदमी 14 कंपनियों में, यहाँ तक अपना आईएम में पब्लिकेशन कंपनी रोशन बेग की जो है उससे मिला के कंप्लेंट लेना चाहिए। ये कंप्लेंट में ही पूरा केस होगा। इसकी बेल कैंसिल होना, नहीं तो नया अरेस्ट करना, यहाँ तक उसकी फांसी की सज़ा या 100 साल की सज़ा, 10-10 आदमी, एक आदमी के कंप्लेंट के ऊपर 2-2 साल जम के जाएगी, वो मिलेगी। वरना ये बाइज्जत बरी हो जाएगा, कोई कंप्लेंट नहीं है। जब बरी हो गया तो जो सिविल दूसरे अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी उन्होंने पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उधर पर रुकिएगा। ये तमाम चीज़ लागू होगी, गुरु राघवेंद्र बैंक को होगी, दूसरी बैंक को होगी। ये तमाम कंपनियों को हर आदमी का कंप्लेंट कांग्रेस होम मिनिस्टर तुरंत लेना चाहिए। इसमें जितने भी लोग हैं, ये कंप्लेंट में लिखे हैं, इन्होंने कंप्लेंट में लिखा है कि भाई हमें ये फलां पेपर देख के किए, सालार पे अखबार में हमें पढ़े, सालार अखबार उसको अब इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया, टीवी फलां टीवी किया, समया टीवी किया, ये फलाना इमाम साहब बोले, ये शिवाजी नगर के इमाम साहब बोले, तो ये लोग तमाम अरेस्ट होंगे। अरेस्ट होना चाहिए, तुरंत कस्टडी में लेना चाहिए, वहाँ से पूछेंगे इनको, यही केस बनेगी। बगैर एविडेंस के ये आदमी जिसके पास हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकालत हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो ये लोग बोलेंगे, कोर्टों के सामने भी बोलेंगे कि भाई ये भी कंप्लेंट 75,000 आदमी का नहीं है। सीबीआई और जो भी एसआईटी, ईडी जो डाली है वो अपने तरफ से डाली है, मुसलमान करके बोल के डाली है। इसमें मुसलमान का कुछ भी नहीं है। मुसलमान के नाम से बदला ले रही है भाजपा की गवर्नमेंट, ऐसा बोल के सुप्रीम कोर्ट में भी इसको बरी कर देंगे। जब बरी हो गया, ये मुसलमान बरी नहीं दफन ही होंगे। आज तक कई हजार आदमी हो गए, उसके बाद बच्चत लोग भी दफन हो जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट तुरंत इसको रीअरेस्ट करना है, इसके साथियां जो है उनको अरेस्ट करना है। जितने कंप्लेंट है उसको एफआईआर में लेके कोर्टों के सामने बाइज्जत नोटिस के साथ ये कोर्ट के सामने अफिडेविट अपना फाइल करेंगे, ये तमाम कर देंगे। तो इसकी कॉन्करेंट सज़ा के रूप से फांसी की सज़ा तक मिल सकती है। आज जो आयश आराम कर रहा है बेकार में, जो लोग अपने सोशल मीडिया में चला रहे हैं ये चीज़, ये सभी बेबुनियाद है। इन्हें जो कर रहा है वही सही है। जिसकी लग्जरी आयश आराम की ज़िंदगी आज के नहीं, तकरीबन 200 साल इसकी नस्ल, इसकी 4 या 6 बीवियों के बच्चे, उनके बच्चे 10 नस्ल जिएगी, इसको कोई पूछ नहीं सकते। ये तमाम चीज़ों में जानबूझ के बीजेपी गवर्नमेंट इसको कंप्लेंट नहीं, जब उन्हें अरे भाई पकड़ने की ज़रूरत क्या है? अमेरिका से मिलिट्री आर्मी के गाड़ियों रख के दुबई से कितना खर्च हुआ? तो कहाँ इसको बेल में ऑब्जेक्शन अफिडेविट, कौन से वकालत, कौन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर करने की जिम्मेदारी स्टेट ऑफ कर्नाटका की है? करी नहीं, अभी इसके बाद भी करने का मौका नहीं है। तो ये चीज़ के ऊपर
मेरी अपील सरकार से भी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी होगी। हाँ, हाई कोर्ट में भी अभी रिसेंटली मैं अपने रोशन बेग के ऊपर भी अपनी अर्जी दर्ज किया हूँ कि भाई अपना उसका इस्लामिक पेपर IMA पब्लिकेशन का मालिक है ये, तो यही प्रोमोटर बोलते हैं। अभी छुटा गया कि ये प्रोमोटर नहीं है, तो ये 2000 यानी मतलब 75,000 आदमी क्यों नहीं बोला प्रोमोटर कैसे नहीं है? और प्रोमोटर कैसा नहीं है, इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान के कानून में एक है अबेटिंग है, एक है प्रोमोटिंग है, एक है कानूनी तरीके से प्रोमोटिंग पेपर के इलाके से। ये पेपर ही चलेगा, जो जैसा आके फलां कर देगा पान पराग का वो निकल के भागेगा, वो बोलेगा मेरा नहीं, वो खुद डाल लिए। यहाँ पे पेपर में जो प्रोमोटिंग है, प्रोमोट किए हैं जितने लोग किए हैं, कैसे अलग है, इसको सज़ा ये मौत मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर पूरे केसेस नई सरकार डालेगी। जितने लोग हैं 10, 20, 50 मेरा अंदाज है 1000, 2000, 5000 आदमी को अरेस्ट करना चाहिए। 5000 लोग हैं, इसमें इमामों भी है, मुल्ले भी हैं, आलिमों भी हैं, कारपोरेटर्स भी हैं, MLAs भी हैं, पेपर के मालिकों भी हैं, फलां है, पूरे अरेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा माफ़ी चाह रहा हूँ मैं ये लोगों से, इनको कोई उम्मीद पैसों आने की नहीं है। यहाँ तक जब पैसा ले भी लिए आज इन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पैसा प्रोपोर्शनेट करके अपोर्शनमेंट करके ले भी लिए, केस में वो जीतेगा। तो जितना पैसा दिया है वो क्लेम करेगा, क्लेम करके जब नहीं भी दिए अपने मरे हुए लोगों से लेने, मरे हुए लोगों के घर को जब्ती करेगा, सीज करेंगे। तो इसलिए हमें जितने 1000 आदमी का नाम बोला मैं बोलने वाला हूँ, जिसके पास मेरे पास लिस्ट है, ये 1000 या 2000, 5000 लोगों की प्रॉपर्टियों को कब्जा करेंगे। चाहे उसमें पुलिस ऑफिसर हो, इसमें कौन भी होने दो, इसमें ये पूरे लोगों को, क्योंकि इनसे भी प्राइम एम्बेसडर से है, उसको तरक्की करे, उसके बिजनेस को तरक्की करे, उसके साथ जिए, उसकी चीज़ उसकी प्रॉफिट में शेयर कर लिए, चाहे लीगल हो इलीगल हो। कंप्लेंट जब तक नहीं होता है, इंक्वायरी जब तक नहीं होती है, कोर्ट के सामने ये लोग जब तक नहीं जाते हैं, इसके 100 या 50 करोड़ की जायदादी रहेगी। ये जो 4000 का जो इनुसिला क्लेम कर रहे हैं, मेरा अंदाज से 40,000 करोड़ रुपए जमेंगे, जमना चाहिए। जब ये 1000 आदमी को सज़ा ये मौत या फांसी की सज़ा यानी 14 साल की सज़ा मिलेगी, इतने लोगों को भी कब्जा करेंगे। कोर्ट अपना काम करेगी, जब तक नहीं करेगी उनके सामने हमें ये दाखिल नहीं रखे। यानी कंप्लेंट का एक कंप्लेंट सरकार में करना है, ये लोगों को हक देना है, जल्दी से जल्दी देना है। जो लोग सोचे हैं अभी पैसा आ जाए, जल्दी पैसा आ जाए, वो आए क्या नहीं आए, इसमें और भी 10 साल निकालेंगे, 5 साल निकालेंगे। ये 1, 2, 3 एकदम मेरी ओपन खुली मांग है, एडवाइस है, दबाव भी है ये लोगों के ऊपर। कानून छोड़ के कानून के पास हमें रिक्वेस्ट ही करते हैं, ये जो हमारे लोग पैसा जो डाले मुसलमान उनके ऊपर जो बेल में आ गए, आज 4 या 10 बीवियों के साथ फिर रहा है, वो क्या कर रहे हैं आप? जब रोशन बेग का माल छूट गया क्या करें आप? और जितने लोगों का आ गया, तो ऐसे टाइम आएगा, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर निकालेगा जो जितने लोग हैं उसके पास खड़ के माफ़ी पूछेंगे, हमें तेरे को 2019 से 2024 तक हमें तेरे को बेकार, हमें तेरा नाम बदनाम किए, तो हमारे को माफ़ कर दे। ऐसा ही कोर्ट का ऑर्डर निकालेगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ कोर्ट के सामने नहीं है। यहाँ तक CBI, ED और दूसरे तमाम कमर्शियल स्टेट के थाना किसी को भी एविडेंस के नाम से नोटिस दे के कोर्ट में जाके हाजिर नहीं किए। कोर्ट का मतलब यहाँ पे 2 कोर्ट है, एक CBI कोर्ट है, ये KPAD की कोर्ट है। CBI कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है, तो क्रिमिनल में जब तक अपना साबित नहीं होगा, सिविल रिकवरी बहुत मुश्किल से होगी। अभी उनके जगह पे यानी ये सिविल रेवेन्यू कोर्ट वाले नहीं देख रहे हैं कि भाई CBI क्या हो रहा है, CBI वाले नहीं देख रहे हैं कि भाई इधर क्या हो रहा है। इधर पे कन्विक्शन में जैसा बेल लेके आराम जितना कर रहा है, क्या ये 75,000 लोग जो पैसा डाले, जिसके घरों में 20 लाख आदमी हैं, भूखे हैं, बीमार हैं, उन्हें इतना आराम कर रहे हैं क्या? तो ऐसा जैसा आराम कर रहा है वो, ऐसा सद्दाम का करेगा, करने की तरकीब है। उसे
आप कांग्रेस को माने, मैं कांग्रेस को माना। कांग्रेस देखिए जो बीजेपी जो नहीं करी है, बीजेपी की वजह से ये 2 महीने में बाहर आ गया, उसका रेड अलर्ट किए, फिर उसको रेड कारपेट डाल के उसको बड़ी 30 दिन में करे, उसके बाद वो ना मरा, ना उसको हार्ट अटैक आया, ना उसको दूसरी बीमारी आई। जिसको पैसा डाले हैं, इनकी उम्र क्या है, इनके कितने किडनी डायलिसिस हो रहे हैं, इसको क्या है, कोई इंसान, ना सरकार, ना ये लोग सोचा नहीं है। तो इसके ऊपर कानून की कार्रवाई करना है, तो पूरों का कंप्लेंट होना है, कोर्ट के सामने इसको फांसी की सज़ा लेके देना है, जिसके साथ जितना भी लोग जमा, चाहे उसमें डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, इमाम हो, अपने उलेमाए रहे, आलिम रहें, जितने भी रहो, पूरों के ऊपर गिरफ्तारी का करना है। वहाँ से ही पैसा आएगा। तब आप बोलते हैं 200 करोड़, सिर्फ उसका देख रहे हैं जो जिसको पास ही ने बोला, जिसको एक समझे एक आदमी, अभी आलम पाशा बोल दिया, उसका बोल के किया, वो पैसा तो नहीं दिया, मगर मैं किया, मेरे नाम से तुम्हें तो 50 लाख डाले, तो मेरा माल लेके आपको देना है ना, मेरा भी करना है। यहाँ तक मेरे पास जो माल आपका वो नहीं आया, मंसूर का मैं कर भी नहीं सकता हूँ, वो साबित नहीं कर पाता हूँ, मगर मेरा प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करना गवर्नमेंट का हकूक़ होता है। ये तमाम करने के लिए कांग्रेस हुकूमत आगे आएगी, महीने 2 महीने के अंदर काम करेगी। मुसलमानों को, इसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, 90%, 10% भाई दूसरे भी हैं, ये तमाम लोगों को इंसाफ देगी। जो इंसाफ दूसरे स्टेटों में दिया जा रहा है, हीरा गोल्ड में आंध्रा में दिया गया है, हीरा गोल्ड से वहाँ भी पुलिस की केस भी है, हर चीज़ों में अपना SFIO का भी चल रहा है। ये कोर्ट में जब तक नहीं बोली है औरत ये कि भाई मैं इतना पैसा देता हूँ, और सहारा का मालिक जब तक नहीं बोला है मैं इतना पैसा देता हूँ, मेरे को बेल दियो, और दूसरा जब तक नहीं बोला है उसको इजाज़त नहीं मिली। यहाँ पे इजाज़त मिलने का मतलब सिर्फ ये है गवर्नमेंट का साथ उसको है, और एक भी आदमी कोर्ट में ऑब्जेक्शन करने 0 लेवल में CBI कोर्ट में है। यहाँ पे 75,000 से 1 लाख अफिडेविट पढ़ना है। मतलब ये नहीं है पूरे लोग कोर्ट को जाएं, मतलब ये है ये लोग पूरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास साइन कर दें, वो अपना काम करेगा। जो भी बोलते हैं 75,000 या लाख का रिकॉर्ड सरकार यानी कोर्ट लिखेगी, उसके ऊपर सज़ा तय होगी। यहाँ तक एक लास्ट बात जो सरकार को बोलना चाहता हूँ मैं, जब तक आप ये कर देंगे, जिसका पैसा 5 लाख रुपया गया है, इन्वेस्टमेंट किया, कोर्ट यानी रिस्पेक्टेड कोर्ट बोलेगी 5 लाख को 3 मरतबे ज़्यादा पैसा दो, यानी 2 मरतबे 5 लाख प्लस 2 मरतबे 10 लाख 15 लाख देना। ऐसा 4,000 ही ले लो, 4,000 को 3 गुने जाए तो 14,000 करोड़ रुपए देना, 14,000 करोड़ का ऑर्डर बनेगा। ये कहाँ भी जाओ, समंदर में नहीं, उसकी खबर के जो इसका खून भी हट जो है वो भी बेच के 14,000 करोड़ देंगे, नहीं तो हमें वहाँ भी इजाज़त नहीं देंगे उसको दफन करने के लिए। तो ये 14,000 करोड़ का ऑर्डर नहीं है। कहाँ है ऑर्डर? यानी वो ऑर्डर आता है जब हमें कोर्ट के सामने 1 को 2 देने की मांग रखते हैं, हमें रखो या ना रखो। यानी कोर्ट की एक चेक बाउंस होती है 1 लाख रुपए की, कोर्ट में बोलते हैं 50,000 डाल के 1 लाख दो, 1.5 लाख, लाख भी दो, 50,000 भी दो। ऐसा ऑर्डर जब तक नहीं आएगा ये लोगों का हकूक़ तय नहीं होता है, ये सिर्फ पेनाल्टी के रूप में आएगा। रिकवरी जो हो रही है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हो, रेवेन्यू कोर्ट में हो, यानी सिविल कोर्ट, जो भी प्रोसेस वो अलग है। मगर इसमें जब ये लोग ट्रिक्स में निकाल देंगे, इधर पे पैसा पेनाल्टी कुछ भी नहीं, सो इधर का भी रिकवरी भी मुश्किल हो जाएगा। ये 1 का 2, 2 का 4 गुने पैसा हम ना कोर्ट से आने का ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री नहीं मिलेगी। एक बार डिक्री मिल गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये लोगों की मदद करेगी, क्योंकि ये एक गंदा आदमी है जिसके साथ 500 हैं, ये 75,000 आदमी है जिसके साथ 50 लाख परिवार है। ये देख के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी वही बोलेगी, अपील में वो जाएगा तो नहीं, 1 को जो 3 देने का ऑर्डर है वो सही है, वही मुकम्मल करें।